हम पुलिस स्टेशन में बुला रहे हैं आपको। हमारे सिस्टम ऐसे हैं, मैं है, गॉड है, बीच में पुजारी भी है। ये पुजारी इज द मोस्ट पावरफुल पर्सन। 3 लाइन लिखा, सबको आईडी दे दो बस खत्म, हैंड इट ओवर। प्राइवेट कंपनी वगैरह खुद करके वॉलंटियर किया, जस्ट वॉलंटियर। या ऐसा क्या थॉट था, लिविंग अ सेफ एंड सेटल्ड जॉब? रिस्क क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है, आस्क। सिर्फ 3 लाइन था, सबको दे दो आईडी। रिमूविंग द मिडलमैन। प्राइम मिनिस्टर आस्क्ड दिस क्वेश्चन। वो एलपीजी में कर सकता तो, स्कॉलरशिप में और पेंशन में कर सकता तो, सब में क्यों नहीं कर रहा है? मतलब पूरा पेंशन आ रही है, किसके पास जा रही है, कुछ किसी को आइडिया नहीं है। दैट मींस बीच में ये पैसा खा रहा था। अब मेरा बैंक भी ले गया आधार से, तो अगर मेरा आधार घूम गया मतलब मेरे सारे पैसे गए। नहीं, इंडिया का लार्जेस्ट फ्रॉड सोशल इंजीनियरिंग फ्रॉड बोलता है। सिस्टम अटैक करके फ्रॉड नहीं कर रहा है, आपको कन्विंस करना वो इजी है। So we are here with Mr. Pramod, and आप सबको पता ही होगा, नहीं पता तो he is the man behind UPI and Aadhaar card. So I wanted to understand कि आधार कार्ड का idea, where did it come up from that we need to have this in India? सब सोसाइटी के लिए आईडी इज अ स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा। एनी एक्सेस करने के लिए, एयरपोर्ट जाने के लिए, ट्रेन में जाने के लिए, एडमिशन करने के लिए, जॉब, डजंट मैटर, बैंक खोलने के लिए, बैंक अकाउंट खोलने के लिए आईडी इज रियली। शुरू का फर्स्ट क्वेश्चन क्या, कौन है आप, राइट? एनीथिंग करने के लिए। सो वन डिफरेंस दो, दैट इंडिया में इंडिपेंडेंस के बाद वी नेवर हैड अ गुड सिविल रजिस्ट्री। सिविल रजिस्ट्री क्या होता है? बर्थ रजिस्ट्री, डेथ रजिस्ट्री। बट यूरोपियंस एंड ऑल ट्रेडिशनली वो अच्छा से मेंटेन किया था। Their paperwork is also very fine. 300-400 years के लिए and all, no, because kings they were, वो टाइम पे वो ग्रो कर रहा था, हमको कॉलोनाइज कर रहा था। सो हम कुछ नहीं किया सर। एनीवे ठीक है, व्हाट एवर हिस्ट्री। बट इंडिपेंडेंस के बाद हमको चांस नहीं मिला। सो 1992 में हम इकोनॉमी ओपन किया था, मार्केट पूरा नया पॉलिसी, ब्रिलियंट जॉब। बट व्हेन द वॉर हैपेंड विथ पाकिस्तान, दैट इज व्हेन वी स्टार्टेड थिंकिंग, नहीं हमको कुछ सिटीजनशिप का कुछ रजिस्टर, कुछ ऐसे कुछ रजिस्टर चाहिए। हमको मालूम होना चाहिए कौन है इंडिया में, कौन नहीं है। सो आई थिंक द कंसेप्ट ऑफ रजिस्टर, आइडेंटिटी रजिस्टर का फर्स्ट बात वो टाइम पे लेट 90s में हुआ था। बट एक्शन कुछ नहीं हुआ, वो इग्नोर हो गया For so long. हाँ, बिकॉज पीपल लीडरशिप सोच रहा था करना है, बट कैसे करना है, हाउ टू डू हुआ, क्योंकि बहुत अर्ली था। बट 2003 में वाजपेयी का टाइम पे एक छोटा अटेम्प्ट हुआ था आईडी करने के लिए। उसका डिज़ाइन बनाया, आईडी कार्ड का डिज़ाइन बनाया, सब डिज़ाइन बनाया, बट एग्जीक्यूशन नहीं हुआ बिकॉज दे लॉस्ट। एंड देन कांग्रेस का आया था, but the thought was ऑलरेडी देयर। बट बाय देन इट वाज, हमको डिसीजन हुआ था हमको चाहिए इंडिया में। देन इन 2008 में व्हेन द सेकंड टर्म हमारा कांग्रेस का, डॉक्टर मनमोहन सिंह का सेकंड टर्म आया था, बाय देन इंडिया में बहुत प्रॉब्लम हुआ था कि 2 मेजर प्रॉब्लम है बिना आईडी। इट वाज नॉट अ बॉर्डर कंट्रोल का प्रॉब्लम नहीं था एक्चुअली, वो ठीक है, वो है हमारा इंडिया में बॉर्डर कंट्रोल है, थोड़ा बांग्लादेश साइड में प्रॉब्लम है, बट रियल प्रॉब्लम नहीं था। इकोनॉमिक इंक्लूजन बिगर प्रॉब्लम था, बिकॉज 2009 में सिर्फ 17% हिंदी में क्या बोलते, 17 हो गया, 17%, सॉरी, सिर्फ 17% बैंकिंग हुआ, सिर्फ 17% बैंकिंग। दैट मीन्स इतना बाकी पूरा बैंक का कुछ कनेक्शन भी नहीं है। बहुत देखो 2009 में स्मार्टफोन ऑलरेडी आया था, एप्पल था, एंड्रॉयड था, इंटरनेट था, कनेक्टिविटी था, मोबाइल नोकिया का फोन था हमारे पास। एंड दैट टाइम बैंक अकाउंट, कोई किसी को बैंक अकाउंट नहीं है। एंड एप्पल और सैमसंग, ऑल ऑफ देम, वो लोग ये तो सोच रहे, वो लोग उस टाइम पे ये सोच रहे थे कि हम डिजिटली कैसे अपना वॉलेट बनाएंगे, ठीक है। बट इंडिया में हम स्ट्रगल कर रहा था बैंक अकाउंट खोलने के लिए। सेकेंड प्रॉब्लम हुआ था, इंडिया अभी भी सोशलिस्टिक है, मीन्स हम लार्ज पॉपुलेशन और लोअर मिडिल क्लास पॉपुलेशन, फार्मर पॉपुलेशन वो है, उसको सपोर्ट करना है इंडियन इकोनॉमी को। प्योर कैपिटलिज्म यूएस स्टाइल नहीं हो जाएगा, सो इंडिया
बहुत बेनिफिट्स देता है। क्या बेनिफिट्स? गवर्नमेंट बेनिफिट्स सबको मालूम होगा। हमारे पेरेंट्स का टाइम पे कुकिंग गैस पैसा कम करके दिया था, कुकिंग गैस सब्सिडी बोलते हैं। हाँ, पेंशन, स्कॉलरशिप, द व्हाट यू कॉल वर्क गारंटी, एनआरईजीए का स्कीम है, वर्क गारंटी का काम स्कीम है। और फार्मर सब्सिडी है, विमेन होते हो विमेन स्कॉलरशिप्स है, प्रेग्नेंट वुमेन को सपोर्ट करता है। वो बहुत सेंटर से भी है, स्टेट से भी है सपोर्ट। पर देखो, किसी को आइडेंटिटी नहीं है, किसी को बैंक अकाउंट नहीं है। इफ आप गवर्नमेंट है तो कैसे दे देगा आपको किसी इतना पैसा, कैसे देगा? क्या हो रहा ट्रस्ट में? सो क्या हो रहा था, हमारे पास $50 बिलियन में कितना few 100-200 लाख करोड़ रुपी इन 2010 जा रहा था सेंटर से और स्टेट से, बट रीच नहीं है। दैट मीन्स बीच में बहुत लोग 50% एटलीस्ट हाफ का ये पैसा खा रहा था हमने। बिकॉज क्या मालूम है, बिकॉज ऑन ग्राउंड कुछ वो नहीं मिल रहा है। सो राजीव गांधी एक बार बोला था 100 रुपी सेंटर से सेंड किया तो सिर्फ 10 रुपए मिलता है आदमी को, पूरा बीच में पीपल टेक इट अवे। बट इम्प्रूव हो गया, बट डेफिनेटली 40-50 रुपी 100 रुपीज दिया तो 40-50 जाता है कहीं पे। ओके, सो ये इनएफिशिएंट होता है। पुअर पीपल को कोई नोटिस नहीं है, का तो डॉक्यूमेंट नहीं है। नो डॉक्यूमेंटेशन इज द बिगिनिंग ऑफ everything, beginning of all inefficiency. inefficiency. Yeah, so that means middleman होता है ना, वो अच्छा से ये हैप्पी सिचुएशन है मिडलमैन को, बिकॉज कुछ आर्टिफिशियल फेक डॉक्यूमेंट बना सकता है, किसी को पेंशन लिख के दे सकता है। सेंटर में बैठ के कैसे मालूम है उतना वो आदमी आपके पास उधर है नहीं है? बहुत कॉस्टली है वेरीफाई करना। दिस यूज्ड टू बी सो प्रेवलेंट थोड़े टाइम पहले कि मतलब पूरा पेंशन आ रही है, किसके पास जा रही है, कुछ किसी को आइडिया नहीं है। बहुत नॉन एग्जिस्टेंट लॉग, पता है हिंदी में कि पता है ना क्या, लोग ऐसे लॉग ही नहीं है। उसको भी पेंशन मिल रहा था, उसको भी पैसा मिल रहा था। सो बेसिकली बहुत स्टीलिंग। नाउ दिस इज द रीजन व्हाई 2009 में वो थोड़ा अर्जेंट हुआ इंडिया को, दैट हमको आईडी देना पड़ेगा आदमी को, बिकॉज इंडियन बाय देन इकोनॉमिक ग्रोथ कंट्री में हो रहा था। दैट मीन्स पहाड़ से और वेस्ट बंगाल से और कहीं पे से लोग गांव में नहीं है, वो शहर में also becoming working class moving. They are coming to South India, they are coming to East India. So when West India, East India to East India and North India to South India migration इतना हो रहा तो, so nationally usable identity चाहिए। कहीं पे आप है, वो प्रूव करना पड़ेगा ना, मैं प्रमोद है ना, इंडियन है। सो आधार वाज अ वेरी पेक्यूलियर थिंग। 3 रीजंस। मोबिलिटी रीजन बोलता है, पीपल को इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिए उधर उधर जाना है, सो आईडी कार्ड चाहिए। सेकंड, बैंक अकाउंट फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए, एंड द थर्ड थिंग सब्सिडी देने के लिए। 3 रीजंस। बॉर्डर कंट्रोल नहीं था रीजन आधार के लिए, डेवलपमेंट है, मिसकंसेप्शन है, सिक्योरिटी का रीजन ही नहीं था, सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हम इंजीनियरिंग मार्वल था वो आधार। बट समहाउ इंडिया पुल्ड ऑफ 1 बिलियन पीपल, 130 करोड़ पीपल को आईडी दे दो। उसका वो नोट, इंटरेस्टिंग स्टोरी है वो। I'm all for stories. I love listening to stories. 2009 जनवरी पे पार्लियामेंट का स्टोरी है। पार्लियामेंट को सोचा था वो आईडी देना है, कैसे देना है। सो वो सिर्फ 3 लाइन लिखा, सबको आईडी दे दो बस खत्म, hand it over. What that means, when नंदन नीलेकानी एज ए चेयरमैन, इन्फोसिस फाउंडर है, वो बैंगलोर में बैठा था। सो मनमोहन सिंह उसको बुलाया, आप सब थोड़ा 5 साल के लिए वो छोड़ो, दिल्ली में आओ, इसके लिए हेल्प करो। नंदन से ठीक है, ट्राई कर लेंगे। एंड दिल्ली में गया, उसको फर्स्ट नोट मिल गया, सिर्फ 3-4 लाइन, सबको आईडी दे दो, कुछ डिटेल नहीं है, कैसे देना है, क्या करना है, कुछ नहीं है। बट वो
एक्चुअली इफ यू आर एन एंटरप्रेन्योर, इफ यू आर ए स्टार्टअप गाय, वो अच्छा है बिकॉज आपको फुल फ्रीडम है. It's the beginning of a new era. या न्यू एरा आपको फुल इमेजिन कर सकता है बिकॉज आपको पूरा ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, प्री कोई और सोच के दे दिया तो आप सिर्फ कर रहे हैं, आपका आइडिया कुछ नहीं डाल नहीं सकता है. बट इसमें सिर्फ इतना छोटा था, आस्क सिर्फ 3 लाइन था, सबको दे दो आईडी. सो हम हमारे टीम का, सो मैं भी ज्वाइन किया था हमारा, मैं प्राइवेट कंपनी वगैरह क्विट करके वॉलंटियर किया. चीफ आर्किटेक्ट एंड द चीफ आर्किटेक्ट वाज Just volunteer. या वॉलंटियर, ऑल ऑफ अस वॉलंटियर, 3-4 ऑफ अस वॉलंटियर. ऐसा क्या थॉट था कि leaving a safe and settled job, फर्क पड़ता है भाई. you were passing that thing कि हम क्या 42 years था that now I am 58, 43, you don't look like that. You don't look like you know. So 42 में what can go wrong? ये प्रोजेक्ट 3 महीने में और 6 महीने में कुछ नहीं होगा और 1 साल में फेल होगा, वापस आके नए वाले से शुरू कर लेंगे ना, क्या फर्क पड़ता है. हम कंप्यूटर साइंस में हैं, ठीक है, ग्रोइंग कर रहा है इंडिया में, फर्क नहीं पड़ता है. बट ये सक्सेसफुल हुआ तो इंडिया का पूरा फ्यूचर चेंज हो जाएगा. The impact it can have. तो रिस्क इसे आप भी इसको कोई ऑफर किया तो ऑफर आपको वो ट्रेड करेगा ना. रिस्क क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है. इन माय माइंड, मेरे मन में अपॉर्चुनिटी इतना बड़ा था, रिस्क इतना कम था. 1 साल का सैलरी ठीक है, हमारे सेविंग्स में डिप कर लेंगे, वर्स्ट केस 1 साल के बाद वापस आ जाएगा ना. बट अमेजिंग दैट ये टीम, बिकॉज ऑफ दैट हम जॉब के लिए नहीं गया ये प्रोजेक्ट के लिए, सिर्फ पैशन करने के लिए. बट ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट था, 1 बिलियन 1.3 बिलियन पीपल, 130 करोड़ पीपल को आईडी देना है, इतना 22 लैंग्वेजेस, 6 लाख का विलेजेस है. कैसे कर एक्चुअली कैंप कैसे करने, पूरा हम इमेजिन करके, यू नो इंटरेस्टिंग थिंग, 1 साल, फर्स्ट 1 साल प्योरली डिजाइन कर रहा था. ओके, बिकॉज गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है ना, You can't get कमिटी it चाहिए, out to have it. आरटीआई है, टैक्स, नो पेपर पूरा करना पड़ेगा. सो कमिटी बनाए पूरा, 1 साल पूरा डिजाइन. सेकंड ईयर स्लोली ट्राइंग आधार. सो 1 साल में हम 10 लाख आदमी को आधार दिया. सिर्फ सेकंड ईयर को. हमारा 2 साल ऑलरेडी चला गया था, बट सिर्फ 10 लाख. तो जिसका स्ट्रैटेजी था कि इन पर्टिकुलर प्लेसेस से स्टार्ट करेंगे, what was it like? मोस्टली स्टेट्स Metros? नहीं, बहुत हमको सैंपल चाहिए था. एक रूरल एनवायरनमेंट, अर्बन एनवायरनमेंट एंड 2 स्टेट्स एटलीस्ट, बिकॉज हम डी रिस्क कर रहा था. आप भी करना, तो ये आंध्र प्रदेश में किया तो व्हाट इफ उधर कुछ हो गया तो चीफ मिनिस्टर को चेंज हो गया, पॉलिटिकल से कुछ हो गया तो प्रोजेक्ट. सो वी डिडंट वांट टू रिस्क. एक में रिस्क करने का डेंजरस है. सो हमको 2-3 बेट करना है, तो 2-3 बार में बेट करना है ना, वो पता नहीं कहाँ विन कर रहा है. सो हम 3 स्टेट चूज किया. कौन सा? कर्नाटका, आंध्र प्रदेश to start with, and then later actually we had Gujarat and UP and so on joining in. Okay. पायलट के लिए सबसे पहला कौन सा था फिर? आंध्रा. Yeah. What was it like? मतलब इनमें से सबसे एफिशिएंट या स्मूथली कहाँ पर हो गया? नहीं, हम बिकॉज द सिस्टम हमारा था. हाँ, प्रोसेस पूरा प्रोसेस हमारा था, सॉफ्टवेयर हमारा था, सिस्टम हमारा था. सो इट्स अ क्वेश्चन ऑफ कौन सा वाला स्टेट गवर्नमेंट रेडी था करने के लिए. और आंध्रा में, साउथ इंडिया में जनरली, आंध्रा तमिलनाडु थोड़ा डिजिटाइजेशन ज़्यादा था. देन अभी सब कर रहा है. एट दैट टाइम 2009 पे दे वर ऑलरेडी डिजिटाइजिंग सम थिंग्स. सो उसको थोड़ा they were tapping on the potential already. No, they were already interested. थोड़ा इंटरेस्ट ज़्यादा था. वो हम ऑलरेडी डिजिटाइज किया. सो आईडी भी हुआ तो हमारा ऑलरेडी अच्छा है. बट सम स्टेट कुछ भी डिजिटाइजेशन नहीं है तो थोड़ा बाद में आ गया. वो स्टेट थोड़ा 5 साल बाद में ज्वाइन किया. सो वी गेव देम डिफरेंट टाइम व्हेन टू ज्वाइन. ये 3 स्टेट में सेकेंड ईयर में वी टुक 1 ईयर, 2010 to 2011. 2009 to 10 डिज़ाइन था, 10 to 11 लॉन्च किया था पायलट में. पायलट लॉन्च में 10 लाख आदमी, 1 मिलियन आदमी आधार मिल गया. एंड बाय देन हमारा मशीनरी पूरा फाइन ट्यून हुआ था. वी वर रेडी. एंड देन 2011 सितंबर से रोज एवरी डे
10 लाख आदमी, नॉट एक साल में 10, फर्स्ट एक साल में 10 लाख हो गया, then every day 10 लाख 10 लाख 10 लाख 10 लाख दे दिया हूँ आधार। एंड 2014 में 60 करोड़ 630 करोड़ पीपल को आधार हुआ था। सो व्हेन मोदी केम, इतना बड़ा था प्रोजेक्ट, वो डिजिटल में भी बहुत सपोर्ट हुआ था, सो वो डबल डाउन कर दिया। एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी सेड लेट्स गो फास्ट, जन धन लॉन्च करो, सबको बैंक अकाउंट दे दो। 700 मिलियन अकाउंट, 70 करोड़ अकाउंट हुआ था अभी। Did UPI happen in between or? It's amazing. It's a good question. See, brave people also get luck. Luck, people, brave people have luck also, no? They create luck. Luck create luck. Opportunity भी create, luck भी create करता है, correct. So 2011-12 में Aadhaar was smoothly going, scaling. Early days of direct benefits transfer. Experiment हुआ मैं 2 स्टेट में, आंध्रा में और केरला में, LPG सिलेंडर के लिए। सो क्या हुआ था ट्रेडिशनली, इट्स इम्पोर्टेंट, LPG सिलेंडर कैसे दे रहा था गवर्नमेंट टू यू, टू योर पेरेंट्स, हमको नहीं है अभी, पेरेंट्स को। सिलेंडर का मार्केट का प्राइस 500 रुपीज़ है, लेट्स से, और 600 रुपीज़ मार्केट का रियल प्राइस, बट गवर्नमेंट वो सब्सिडाइज करके स्टॉक करके अब 200 रुपीज़ में आपको दे रहा है। बट क्या होता है, ये सेम प्रोडक्ट मार्केट में डबल है प्राइस। सो क्या होता है, डाइवर्शन बोलता है, वो ब्लू कलर डालते हैं, बेचता है इधर, बिकॉज कंज्यूमर के क्यों ना देना है, हमको गवर्नमेंट 200 रुपीज़ में दिया प्राइस कम करके, इफ आई सेल इट आई गेट 500 रुपीज़। वो ये डिस्ट्रीब्यूटर का बीच में है आदमी, सो ब्लैक में सेल करने के लिए इंटरेस्ट था। बट क्या चेंज हो गया आधार से, आधार बोला यो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में बोला 600 रुपये मार्केट प्राइस है, आप डिस्ट्रीब्यूटर 600 प्रॉपर 500 रुपये मार्जिन करके खरीदेगा फुल प्राइस में, डिस्काउंटर में नहीं है, फुल प्राइस में। उसके बाद आपको ब्लैक में क्यों बेचना है, सबको मिल रहा है ना 600 में, कंज्यूमर को भी 600 में देना है। बट आप पुअर आदमी है तो 200 रुपीज डिस्काउंट मिलना है ना, बैंक में डाल देंगे आपका। सो इंस्टेड ऑफ गिविंग इट टू सिलेंडर से डिस्ट्रीब्यूटर को देने के बिना वो सब फुल प्राइस में करता है, आप कंज्यूमर तो डायरेक्टली आपको Removing the middleman. मूविंग द मिडलमैन फ्रॉम मनी फ्लो से मिडलमैन से, Because it also takes so much more time if the middleman is there कि availability नहीं हो पा रहा है, you are not accounting, accounting also, yeah. and money is getting lost in transaction, so much of cash, yeah. it's not flowing only. Yeah, so in fact 2014 is when Prime Minister came, he doubled down on Jan Dhan, which is a bank account, and on what's called direct benefits transfer. Prime Minister asked this question, वो LPG में कर सकता तो, स्कॉलरशिप में और पेंशन में कर सकता तो, सब में क्यों नहीं कर रहा है? And that's how India 1,300 schemes इंडिया में, 300 सेंट्रल स्कीम, 300 सेंट्रल स्कीम और 1000 स्टेट वगैरह स्कीम, अभी पैसा डिस्ट्रीब्यूटर का देता ही नहीं है, सब कंज्यूमर को डायरेक्ट देता है बैंक में। उसके लिए बैंक अकाउंट चाहिए ना, उसके लिए अकाउंट। सो आधार allowed bank account open for having linked with the bank account. Correct. So that India is the only country in the world में एक country है where 90 crore 900 million people, US का 3 साइज है, US 330 करोड़ है, 90 करोड़ आदमी को 1 मिनट में पैसा भेज सकता है, ऐसा लगा चाहिए तो। सो इट्स अमेजिंग, कितना चेक नहीं है, पेपर नहीं है, क्या किया था। दिस इज अ ग्रेट स्टोरी, yesterday somebody was telling in one of the countries when the COVID in Japan when the COVID आ गया था जापान में, जापान को भी 2 लाख येन, 1 लाख रुपए का वगैरह, रफली सेम मनी, दे डिसाइडेड सबको दे देंगे, बिकॉज लॉकडाउन है, काम नहीं है, थोड़ा सपोर्ट करने के लिए। उसको पता नहीं था कैसे भेजना है ये, हाउ दे क्रिएटेड, एवरी डिस्ट्रिक्ट में, एवरी विलेज में पेपर भर के 6 महीने में दे ट्राई डिस्ट्रीब्यूटिंग कैश टू पीपल, 6 महीने में। इधर 1 मिनट में वी सेंट टू 90, posted
First aid is important. Yeah. Hmm. So we India created ये digital rails बोलता है ना, हाँ. you know, telecom rail, banking rail, financial rail. So 2014 when It's we were sort of mind mapping also. huh? How the mind is running. Yeah. If you've got the epicenter right, Yeah, then we can actually start doing, no? So in 2014, you asked how did UPI start? 2014 is a very important year. 2014 में और 2016 also 2000 हमारा बहुत important year था. 2014 में तीन चीज और पैरेलली डिजाइन हुआ. ई साइन मीन्स पेपर सिग्नेचर नहीं चाहिए, ओटीपी वगैरह यूज करके कैसे. अरे पेपर का कॉस्ट ही चला गया, एनवायरमेंट भी फ्रेंडली है और कम कॉस्ट भी कम हो जाएगा, राइट. ई साइन हुआ, डिजीलॉकर DigiLocker. आ गया, डिजीलॉकर डिजाइन हुआ था, यूपीआई का डिजाइन हुआ था. ऑल थ्री आई वाज They आर्किटेक्ट. were running parallelly. नो, आई वाज डिजाइनिंग. You were designing. आई वाज डिजाइनिंग देम. लॉन्च नहीं हुआ था. Were you designing them parallelly? पैरेलली. Parallelly. All Then so it makes same. a lot of sense So because because I was already getting a good sense, no, ये अकाउंट है, बैंक अकाउंट है, so डिजिटल सिग्नेचर कैसे करना है, मनी ट्रांसफर कैसे करना और है, लिंक कैसे होएगा. हाँ हो जाएगा. So we designed it together. 2015 में लॉन्च हो गया था, ऑल थ्री पायलट मोड में. 2016 में सब लाइव हो गया, ऑल लाइव. 2016 also had many things. Aadhaar went live, you know, UPI went live. No, Aadhaar reached 1 billion people. 100 crore क्रॉस किया 2016 में. UPI लॉन्च हुआ था फुल पायलट में, फुल लॉन्च. डिजीलॉकर फुल लॉन्च हुआ था. वी हैड व्हाट्स कॉल्ड अकाउंट एग्रीगेटर, डेटा ओनरशिप. What's that? इट इज इंडिविजुअल को हमारा डेटा ऑन करने के लिए अभी लाइव है. हाँ. आपका बैंकिंग डेटा, आपका इन्वेस्टमेंट डेटा, आपका इंश्योरेंस डेटा, आपका टैक्स डेटा, बिल पेमेंट डेटा, यूटिलिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह डेटा अभी कहाँ है. आपका डेटा, आपका फिजिकल बिल है, बट आपको उसका डिजिटल डेटा वो सिस्टम में पड़ा है, बैंकिंग में सिस्टम में पड़ा है, इंश्योरेंस सिस्टम में पड़ा है. It's not encrypted अभी. और is it- सेफ है, हाँ. वो सेफ है, बट आपको एक्सेस नहीं है ना. हाँ. आपको फिजिकल प्रिंट आउट मिल रहा है. द प्रॉब्लम है, तो आप कहीं पे जाके लोन चाहिए तो आपको बता सकता है क्या आपको कितना मिल रहा है, सैलरी कितना मिल रहा है, और हम बिल पे कर रहा है, टैक्स पे कर रहा है, कैसे प्रूव करेगा आप? पेपर दे के उसको कैसे पता होगा वो पेपर फेक है, ठीक नहीं है, ठीक है, कैसे पता है? पता नहीं. सो वेरिफिकेशन कॉस्ट बोलता है, वो बैंक को कैसे You have ट्रस्ट to have करेगा? a physical person to When attest guys to on all this. this thing, आप वापस है ना, वो आपका एम्प्लॉयमेंट काम कर रहा है तो एक कंपनी में, वो कंपनी में जाके वेरीफाई करना है ये आप काम कर रहा है क्या. ये फेक पीडीएफ हो सकता है ना, सैलरी स्लिप आपको बना सकता है वो गूगल वाला सैलरी स्लिप और इन्फोसिस वाला सैलरी स्लिप, हाँ. पीडीएफ है ना. हाँ. अभी in AI today's day तो we can replicate humans only. या यू कैन हाँ. फेक डीप फेक में सब कर. सो फेक इजी है तो बैंक लोन देने के लिए ट्रस्ट ही नहीं करेगा आपको. जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, बिकॉज किसी को लोन नहीं मिलेगा. सो दैट्स अ प्रॉब्लम फॉर अस, नो. सो क्या कर रहा है अकाउंट एग्रीगेटर? ये आपका सैलरी स्लिप इधर है, टैक्स डेटा इधर है, बैंक डेटा आपका बैंक में, बट अकाउंट एग्रीगेटर यूज करके ये सब डेटा आपका हाथ में दे रहा है डिजीलॉकर का फैशन में. वो डेटा क्रिप्टोग्राफिकली वेरीफाइबल है. क्या मिलता है आपको? टैम्पर नहीं कर सकता है. आप चेंज कर दिया तो इंस्टेंटली वो इनवैलिड होता है, इनवैलिड हो जाएगा. सो डिजीलॉकर का एक डॉक्यूमेंट थोड़ा नाम करके चेंज करो, इनवैलिड हो जाएगा. सो वो बैंक में जाके ना, वापस बैंक में जाके ये दिखाओ, बैंक को इंस्टेंटली वेरीफाई कर सकता है वो सैलरी करेक्ट है, सैलरी वो कंपनी से ही आपको क्या सैलरी मिल गया. बैकग्राउंड फिजिकल वेरिफिकेशन का जरूरत नहीं है. When that happens, cost, वो बैंक का कॉस्ट होता है ना, कॉस्ट बहुत कम हो जाएगा. fact- कम हो जाएगा, सबको लोन मिलेगा. And crimes like identity theft वो भी कम हो जाएगा. बिकॉज डिजिटली प्रूव कर सकते. इसीलिए हम वाइल हमारा हैबिट है, अभी भी हैबिट, यू नो, सेंचुरीज ओल्ड हैबिट है, पेपर करके 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 प्रॉपर्टी पेपर, ये पेपर, ओरिजिनल पेपर हम सब है हमारा, सब घर में हमारे पेरेंट्स ओरिजिनल पेपर प्लास्टिक में करके करके रखता है ना. एक्चुअली टेक्नोलॉजी आजकल है, वो ओरिजिनल का कंसेप्ट ही नहीं चाहिए. आधार में ये है, जोक है. हम आर्किटेक्ट है आधार का, आधार किया था, आधार का वो क्यूआर कोड है ना, वो क्रिप्टोग्राफिकली वेरीफाइबल है. आपको फेक नहीं कर सकता है, आपको एक फेक आधार नहीं बना सकता है. बनाते तो
मैन्युअली दिखा सकता है बिकॉज उसको पता नहीं they नहीं can't verify it. बट वो एक कंप्यूटर से वेरीफाई किया तो उसको इमीडिएटली पता है वो आप फेक है. सो हम पूछ रहे ये फोटोकॉपी क्यों ले रहे, इट डजंट मैटर, फोटोकॉपी वेरीफाई कर सकता है. बट हमारा हैबिट अभी भी पेपर है. सो एक फनी थिंग हुआ था, हम ड्राइवर्स लाइसेंस रिन्यूअल करने के लिए गए थे एंड You yourself? आई वांट बिकॉज आई वांटेड टू गो चेक इट आउट बिकॉज हम ओल्ड हो गया, Like वो 5 साल में हमको रिन्यू करना है ना. OG sting operation. ये नहीं. सो आरटीए में मेरे देन ही आस्क्ड आधार कार्ड कहाँ है आपका. सो आई गेव माय आधार, एक प्रिंट आउट दिया था. ही सेड ये ओरिजिनल है क्या. एंड आई एम थिंकिंग अरे आधार में कंसेप्ट ही नहीं है ओरिजिनल, आप ही है ओरिजिनल ना. ये पेपर थोड़ी है ओरिजिनल, यू आर योर आइडेंटिटी. एनी पेपर आपको मालूम है ना, आधार में ओरिजिनल का कंसेप्ट नहीं है. आधार प्रिंट करके 5 कॉपी रख सकता है, सब ओरिजिनल है. ओके, लीगली ओरिजिनल का मतलब ही नहीं है. दैट मीन्स आपको आधार लॉस और आपका आधार लॉस्ट हुआ था वरी नहीं चाहिए बिकॉज आधार आप ही है, आपका आधार. हाँ, बहुत सारे लोग कहीं पे भूल जाते हैं, then they get फर्क so नहीं पड़ता है, टेंशन हो जाती है. 5 कॉपी करके सब ओरिजिनल है. हाँ, ओके, बिकॉज ओरिजिनल कम फ्रॉम वो क्यूआर कोड में, कॉपी में फर्क नहीं पड़ता है, सब ओरिजिनल है. हाँ, बट एनीवे हम उधर ऑफिसर का आगे थोड़ी आर्ग्यू करता है. यू गो टू गवर्नमेंट ऑफिस, यू डोंट आर्ग्यू, आपको कुछ नहीं मिलेगा. सो आई वेंट एंड टोल्ड हिम सर ये कलर है ना ओरिजिनल है. ये सर हाँ कलर है तो ओरिजिनल ही होगा. एनीवे वो कलर कॉपी था बट फर्क नहीं पड़ता है. सो यूपीआई वाज interestingly a good design, DigiLocker was a good design, eSign was a good design. सब 2014 में किया था, 2015 में पायलट लॉन्च इन कंट्रोल्ड लॉन्च हुआ था एंड 2016 में पूरा लॉन्च हुआ था. 2016 में एक्चुअली 0 यूपीआई ट्रांजैक्शन था, 0. लास्ट मंथ रोज एवरी डे वी डू 60 crore payment transaction every day. cash from the economy is gone. It's all digital now. Advantage क्या है? A lot of it is digital. Lot of advantage for both, systemic advantage. Now today a small businessman, एक छोटा वाला बिजनेस है, वो बिजनेस को वो भेज रहा है, और छोटा शॉप है, क्यूआर कोड है, कलेक्शन हो रहा है, बिल पेमेंट डिजिटल हो गया, पे कैश पेमेंट पूरा डिजिटल हो गया. सो व्हाट हैपेंस उस नाउ थ्रू अकाउंट एग्रीगेटर बोला था ना, ये शॉपमैन को ये डाटा पूरा अवेलेबल है तो इन अ वेरीफाइबल मैनर, वो फेक नहीं कर सकता है. क्या होता है, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, फर्स्ट टाइम अ शॉपकीपर नाउ, छोटा वाला शॉपकीपर को क्लेम कर सकता है कितना कर रहा है बिजनेस, कितना नहीं कर रहा है, क्या टैक्स पे कर रहा है, बिल पे कर रहा है, एंड यूजिंग दैट they can get loan. So first advantage India में is that we are unlocking access to loans. Otherwise बड़ा कंपनी को मिलता है, बिल दिखाओ अपना, तभी मिलेगा लोन. वो 10,000 crore मिल सकता है, लंदन जा सकता है, 10,000 रुपये नहीं मिलेगा आपको. वो बिकॉज हमारे सिस्टम ऐसे हैं, बड़ा ट्रांसैक्शन कर सकता है, फ्यू बिग ट्रांसैक्शन. हमको उल्टा चाहिए, हमको छोटे ट्रांसैक्शन चाहिए बट को सबको चाहिए. We need to democratize that. That is what we are doing. So UPI same है ना, 1 रुपये भी भेज सकता है UPI में. So in the sense that high volume high है but value कम है. ये सेम शैम्पू में हुआ था, sachetization बोलते हैं. the 1 rupee. We have to sachetize financial products. We have to sachetize every product so that everybody has access to digital products भी sachetize mode में. अब इसमें कुछ लोग टेंशन में भी आ जाते हैं, जैसे प्रीवियसली वी वर टॉकिंग अबाउट कि सिक्योरिटी इज वन ऑफ द मेजर कंसर्न्स, बिकॉज फर्स्टली पीपल नीड टू गेट एजुकेटेड एज टू व्हाट द प्रोडक्ट इज. यूपीआई क्या है, आधार क्या है, कैसे करना है, क्योंकि मेरा सारा मेहनत का कमाई पूरी जिंदगी भर का है, इट विल बी गॉन. ठीक है, करेक्ट. व्हेन मोमेंट्स लाइक दीज हैपन कि आधार कार्ड अब मेरा गुम गया, द ओरिजिनल आधार कार्ड में ये ओरिजिनल आधार कुछ नहीं है, वो आपको डाउनलोड कर सकता है, ठीक है. तो अब वो गुम गए, तो व्हाट कैन गो रॉन्ग एंड हाउ टू गेट इट राइट, क्या मेजर्स ले सकते हैं जो हमारी जनरल पॉपुलेशन है, दैट वी वुड लाइक टू नो. नो, इट इज इम्पोर्टेंट. आधार एक्चुअली इजी है बिकॉज आधार आप मेरा आईडी लेके पूछो क्या कर सकता है, या आपका मेरा आईडी लेके, मेरा आधार कार्ड लेके उसका फोटो चेंज करके आपका फोटो डाल दिया तो
आपका आधार हो जाएगा, देन प्रॉब्लम है। बट इसीलिए बोल रहा था आधार दिखाने के लिए टाइम पे ना, हाँ, वो बैंक वेरीफाई हो जाएगा, हाँ, वो बोला आपका नहीं, आप नहीं है, ये दूसरा और का है, वो पता चलेगा। सो इसीलिए आधार कार्ड अच्छा से प्रोटेक्ट है। बट वो पेपर यूसेज है ना, पेपर यूसेज वो अभी भी, जो आपको मेरा आधार कार्ड लेके आपका फोटो डाल के रेलवे स्टेशन में दिखा सकता है। सो उस तरफ ह्यूमन देख रहा है तो ओरिजिनल नहीं देखा, इट लुक्स लाइक ओरिजिनल। सो वो वल्नरेबल थोड़ा है, drawbacks हाँ है, ड्रॉबैक है, but पेपर है तो। पेपर है तो इसीलिए हम बोल रहे थे मोर एंड मोर डिजिटल हो गया तो एक्चुअली प्रोटेक्शन इंक्रीज कर रहा है, एक्चुअली डिक्रीज नहीं कर रहा है। तो वो जो प्रोटेक्शन है, जैसे एयरपोर्ट्स हो गए या उधर अभी Swift वेरीफाई कर रहा है ना, फेस लेके। इट्स ट्रैकिंग द बायोमेट्रिक, Yeah. तो वहाँ पे यू कांट फॉर्ज इट। या फॉर तो अगर कोई सोच रहा था कि मैं ऐसे करके निकल सकता हूँ, तो यू कांट डू you can't do with Aadhaar, but money is a bigger problem. या बिकॉज दैट्स what Fungible, no, the fungible. कंसेप्शन है इसकी। अब मेरा बैंक भी ले गया है आधार से, तो अगर मेरा आधार गुम गया मतलब मेरे सारे पैसे गए। नहीं, आधार गुम तो नहीं, जो पैसे नहीं होगा, बट यूपीआई में फॉर एग्जांपल, सी इंडियंस आर अभी भी इन अर्ली डेज बोलता है ना हमारे, हम अभी भी डिजिटाइजेशन कर रहे हैं, फर्स्ट जनरेशन। इट्स अ रेवोल्यूशन। वी आर एक्सपीरियंसिंग द डिजिटाइजेशन फर्स्ट टाइम, बट इंडियंस आर वेरी सोशली, वी आर गलिबल मीन्स सब बिलीव करता है। हाँ, मासूम। और हाँ, अरे हम 10 किलोमीटर ट्रेन में गए तो पूरा कहानी बोलता है, द सेंस हु आर यू मैरिड टू, कितना चिल्ड्रन है, कहाँ रह। टुडे वी विल से डोंट से कि सब पूरा मत बोलो, बिकॉज पता नहीं है वो क्या यूज करेगा, पता नहीं है ना, वो अच्छा आदमी है उस तरफ। बट आज क्या पता थोड़ी देर में आपका आधार नंबर भी पूछ ले। करेक्ट, फोन नंबर भी, आधार नंबर भी, बैंक अकाउंट भी। सो इंडियंस आर थोड़ा सोशली वल्नरेबल है। एंड सेकंड, दो ह्यूमन चीज है, दो इनहेरेंट, व्हाट इंट्रिंसिक बोलता है इंटरनेट को, एक फियर, ओके, एक ग्रीड बोलता है हमको पैसा डबल करना है, हमको ये करना है, जल्दी जल्दी पैसे चाहिए। ग्रीड बोलता है, पता नहीं हिंदी क्या है ग्रीड में, बट लालच। हाँ लालच चाहिए, मोर हाँ ठीक, आई मीन सम लेवल में थोड़ा चाहिए, बट टू मच ग्रीड मीन्स प्रॉब्लम है। तो ये बैड, हम एक बैड आदमी है तो आपको फियर का और ग्रीड का खेल सकता है। इसीलिए हम पुलिस स्टेशन में बुला रहे हैं आपको, आपका आइडेंटिटी गुम गया और आपका आना पड़ेगा और पैसा चाहिए, हम रिलीज, फियर प्ले करता है और ग्रीड प्ले करता है। क्या आप 1000 रुपये अभी डालो, 5000 रुपये हो जाएगा 2 महीने, अरे फ्री पैसा कहीं पे नहीं है। A lot of the betting apps play that way. So if people are not realizing, we have to protect हमारा ओन अकाउंट्स, एंड थोड़ा भी खेलना तो स्टॉक मार्केट में और गेमिंग में, या 10% आपको 1000 रुपये है तो बैंक में 50 रुपीज खेलो, फर्क नहीं पड़ता है ना। 900 रुपीज मत खेलो, या आपका फैमिली है, 100 मनी है। सो बिकॉज हाई रिस्क गेम, आपका पूरा प्रॉपर्टी का पूरा एसेट लेके हाई रिस्क गेम खेल नहीं सकते। सो आई थिंक अवेयरनेस है, एक जगह लोग डर रहे हैं कि अगर मेरा आधार कार्ड खो गया तो, and on the other end a lot of people are going on these betting apps and betting all their life यही हाँ कर लेते हैं। So I think we have to, I think India's what we are seeing, इंडिया का लार्जेस्ट फ्रॉड, कितना फ्रॉड होता है, सब सोशल इंजीनियरिंग फ्रॉड बोलता है। सोशल इंजीनियरिंग, वो सिस्टम अटैक करके फ्रॉड नहीं कर रहा है, आपको कन्विंस करना वो इजी है। बैंक क्यों अटैक करना है, आप भी दे देगा मेरे को पिन और ओटीपी, इजी है, 2-3 कॉल में आपको कन्विंस कर लेगा। सो सोशल इंजीनियरिंग इज द बिगेस्ट वरी। इंडियंस वी मस्ट वरी अबाउट हाउ टू टैकल सोशल इंजीनियरिंग, फियर को और ग्रीड को खेल के ऑल काइंड्स ऑफ फ्रॉड हो रहा है, विच इज़ वेरी डेंजरस। आई थिंक एवरीबडी शुड बी माइंड में क्लियर होना चाहिए क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है। एंड ये एजुकेशन भी चाहिए, बिकॉज डिजिटाइजेशन में अवेयरनेस, एजुकेशन सब चाहिए, विदाउट इट इट विल बी डेंजरस। बट टेक्नोलॉजी हैज़ अ वे, करेक्ट नो, ह्यूमन बीइंग टेक्नोलॉजी को रोक नहीं सकता है। हमारे रोड भी टेक्नोलॉजी है, हमारे टीवी भी टेक्नोलॉजी है,
हमारे घर भी टेक्नोलॉजी है, कंस्ट्रक्शन का टेक्नोलॉजी है, एवरीथिंग इज टेक्नोलॉजी है। रिकॉर्ड भी Yeah, जिससे so वीडियो हम ह्यूमंस टेक्नोलॉजी एम्ब्रेस नहीं किया तो हम चिंपैंजी होता है ना, मंकी होता है हम ट्री में हो रहे हो, अभी भी ट्री में हैंगिंग अराउंड इन द ट्रीज। डीएनए बोल रहा था सुबह, हमारा डीएनए और मंकी का डीएनए का 1% का फर्क, 0.1% का फर्क है, बस सेम है। सो क्या डिस्टिंक्शन है हमारा? ह्यूमन का डिस्टिंक्शन इज आवर एबिलिटी टू थिंक बिग, थिंक सोसाइटल, कंस्ट्रक्ट लैंग्वेज, कम्युनिकेट करने के लिए लैंग्वेज, एफिशिएंसी, नॉलेज लिखने के लिए राइटिंग, ऑल दिस इज व्हाट डिफरेंशिएटिंग दैट 1%। अदरवाइज वो 1% नहीं है तो हम मंकी होगा। Okay, so the real differences are different. So we will never. Technology inevitability बोलता है, वो होता रहता है। Look up the sky and say हमको fly करना है, हमको moon में जाना है, हम that's how human beings will progress. But progress should be calibrated carefully so that सबको progress मिलेगा। Point number 1. not be greed. Only few people को progress है, सबको progress नहीं है तो fight हो जाएगा ना। So progress को equitable बोलता है, सबको progress चाहिए। Second thing, progress should be with good rules and slow pace. एक्सट्रीम पेस में प्रोग्रेस हुआ तो थोड़ा It's difficult for people to adapt also कि हो क्या रहा है, क्योंकि they are completely fear हो जाएगा, they will not do it. So it's nothing interesting. We all must think about it. On this note, I would also like to ask कि अभी आधार कार्ड कर लिया, UPI करके कर लिया, what's something new that you're cooking? So we are already doing last year लॉन्च हुआ था कॉल्ड ONDC। क्या डिफरेंस है? आप सेलर है, आप कुछ सेल कर रहा है, आप एक आर्टिजन है, आप कुछ पेंटिंग कर रहा है और कुछ वीविंग कर रहा है। अभी कैसे बेचता है मार्केट में? इधर लोकल मार्केट में बेचता है, शॉप में, और कुछ Amazon और प्लेटफॉर्म में डालता है, या कुछ प्लेटफॉर्म में डालता है। प्रॉब्लम वो है, आपका मार्केट एक्सेस बोलता है ना, is controlled by 1 or 2 platforms. The bigger corporations. That means it's like मैं है, गॉड है, बीच में पुजारी भी है। ये पुजारी इज द मोस्ट पावरफुल पर्सन, गॉड भी नहीं, हम भी नहीं है, पुजारी ये मोस्ट पावरफुल पर्सन हो गया। वो प्लेटफॉर्म ऐसे है, बीच में प्लेटफॉर्म बढ़ के आर्टिजन को मिल रहा है, कस्टमर्स को नहीं मिल रहा है। सो टुडे पीपल टेक इतना 40%, 40%, 50%, 30% कमीशन बीच में से लेता है। Big video platforms also have 30-70. बड़ा कमीशन। सो ONDC का क्या ड्रीम है? हमको थोड़ा और कॉमर्स, ट्रेड और बाइंग सेलिंग, कॉमर्स थोड़ा डेमोक्रेटाइज कर सकता है। वो क्वेश्चन हमारे था 2-3 साल पहले, कैसे ये प्लेटफॉर्म पावर का थोड़ा कंट्रोल करूं। एंड इंडिया नीड्स इट, इंडिया नीड्स थोड़ा UPI जैसा मोमेंट कि मनी की जगह फ्लो ज्यादा पावरफुल हो। money is in power, but now we need flow in power, and also flow between 2 parties where buyer है, seller है, और रेस्टोरेंट बना रहा है फूड, आपको फूड चाहिए, जो बीच में आके इतना पैसा क्यों बना रहा है? It's like going चाहिए, इसको आपको फूड चाहिए, बट बीच में आदमी आधा मेन्यू का हाफ प्राइस बढ़ के सो आप एक्स्ट्रा पे कर रहा है कंज्यूमर, रेस्टोरेंट को हाफ मिल रहा है, वो अच्छा नहीं है ना। सो हमको थोड़ा बैलेंस करना चाहिए, इसीलिए हम ONDC कर रहे हैं। वो ONDC विल डेमोक्रेटाइज कॉमर्स, उसमें फूड डिलीवरी है, बेच सकता है प्रोडक्ट्स। सो ONDC Amazon जैसा प्लेटफॉर्म नहीं है, ONDC इंटरनेट जैसा एक नेटवर्क है, उसमें बहुत प्लेटफॉर्म्स होता है, बट सब every other thing that platform connects with everyone. Yeah, so selling, buying, restaurant booking, hotel booking, सब ONDC में आ रहा है। तो प्राइसेस का थोड़ा we will talk बेटर प्राइसिंग हो जाएगा, और प्रोवाइडर को आप एक होम स्टे है, आपका Airbnb, अभी Airbnb को कितना परसेंटेज आ रहा है? अभी ONDC में आपको एकदम बहुत कम परसेंटेज में सेम होम स्टे लिस्ट कर सकता है, हमको बुक कर सकता है बिना बिग कमीशन बीच में। So that's also coming. It's going to have a commission
but it's going to be so less that it wouldn't affect Yeah, the buyer and yeah, the seller also. yeah, But at the end of the day, the transactions will maximize. yeah. इसके लिए बोलते हैं we are monopolies नहीं चाहिए, monopolies और duopolies नहीं चाहिए. One big company, हमारे एक ही बैंक होता है तो पूछो Hmm. पावर किसके साथ होगा? कंज्यूमर के साथ होगा, बैंक के साथ होगा, बैंक के साथ It's होगा. always the bank. हाँ, so but आज the more providers है तो provider perspective आप एक कुछ बेच रहे हो तो directly बेच सकता है तो then you can keep all the money. Hmm. Margin बहुत you can keep all the You margin. can set the margin. Set the margin, You set get the power. pricing rule. Today Uber taxi driver थोड़ी रहता है pricing. Uber decide करता है pricing. Today but in ONDC हाँ. 2 लाख drive every day booking हो रहा है. Taxi booking by the way. ONDC में हो रहा है. How competitive is it? Driver is keeping all the money. So that is why drivers like it. 4 cities live हो गया अभी. कंट्री पूरा नहीं है. सो ये अभी अर्ली डेज है. अर्ली डेज है ONDC. 5 साल में यूपीआई जैसा ONDC will be everywhere. Where you can book taxi, book hotels, buy products, buy food in a much more better rate, and also भेजने का आदमी को उतना कमीशन भी बहुत कम होगा. उतना बड़ा कमीशन नहीं. It's going to the डेमोक्रेटाइज कर रहा है. going back to the good old days of barter in a way. एग्जैक्टली. Yeah. या बट वो बार्टर का प्रॉब्लम था, इनोवेशंसी था, बहुत वो लोकल था. ये डिजिटली कर रहा तो It's a scaled version. Scaled version of barter. एग्जैक्टली. And I would also like to know, a lot of our viewers also posed question. They wanted to understand कि अभी बीच में they were comparing food prices because that's how it popped up एकदम से ONDC. Yeah. पर they were also mentioning कि अभी कंपटीशन हो रहा है. the prices have become competitive. Yeah. So is it because in a way it's good for the restaurant owners because they are getting similar pays out of both of the platforms, but for the end user, is it going to be beneficial in a while, or what is it, because the prices are pretty similar? Yeah. What will happen is basically more than consumer को see, it's like saying 200 rupees ये प्रोडक्ट का प्राइस था, एक्चुअल प्राइस 150 था. But you thought 200. Because of ONDC, everybody became 150. So there's what's called a price stabilization. Price stable हो जाएगा. So that means it's like a security measure. Yeah, you will see a good stable price, not inflated price. Uber में क्या, if Uber सिर्फ Uber है तो ONDC नहीं है, कोई नहीं है, उसको inflate करके देख सकता है, दिखा सकता है ना. अब क्या हो, हम कुछ नहीं, as users we don't have power because as driver have gone. आज ड्राइवर को कुछ पावर है नहीं है, कंज्यूमर को कुछ पावर कुछ नहीं है. आज की डेट में नॉर्मल टैक्सी आप दिल्ली में तो बुक नहीं कर सकते. यू वोंट फाइंड एनी टैक्सी. सो ONDC में अभी कर रहा है प्राइस इन्फ्लेटेड प्राइस बोलता है प्लेटफॉर्म में. इन्फ्लेटेड प्राइस विल गेट स्टेबलाइज्ड टू बैक टू ओरिजिनल प्राइस. Okay. What real price होना है ना. इफ द बिरयानी कॉस्ट 150 रुपीज, ठीक है 150 रुपीज वो सब वो कम ठीक है. वी अंडरस्टैंड कि इन्फ्लेटेड है, इन्फ्लेटेड प्राइस नहीं get paid. Now what will happen is that on the restaurant side, although you are seeing consumer को same price देख रहा है, restaurant was paying 30-40% commission, 20% commission. Now the commission is almost gone to nil, 2-3% में है. So that means they are able to keep maximum money because वो छोटा होटल कर रहा है. होटल करना बहुत मुश्किल business है actually. Food industry is the toughest to make business. So it's a shame if they have to unnecessarily steal the money from them. No. So I think it's a good thing. I think it's a good thing that restaurant can survive. Homestays can survive in hill stations and your places and so on with proper pricing, without inflationary pricing or monopoly. वो platform monopoly नहीं चाहिए हमको. Country, we don't want one foreign company colonizing our country, man. हमारे physical colonizing हो गया, अभी digital colonizing क्यों चाहिए? हाँ. एक और चीज, जब प्राइसेस दोनों प्लेटफॉर्म पे सेम ही है, XYZ प्लेटफॉर्म वर्सेस ONDC, बीट फूड बीट कैब, पर ओवरऑल फायदा दोनों एंड्स पे द पर्सन हु इज गिविंग एटलीस्ट दे विल हैव दिस सैटिस्फैक्शन कि मैं पैसे ये दे रहा हूँ तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी जा रहा है, कमीशन किसी बीच में कोई नहीं है. मतलब जस्ट ड्राइवर को मिलता है उसको पैसा मिलना चाहिए ना, बट अदर देन दैट एक्स्ट्रा इन्फ्लेटेड कमीशन नहीं है वो थोड़ा. अदरवाइज एक ही प्लेटफॉर्म होता है तो उसको कमीशन सर्ज प्राइसिंग बोल के कुछ भी डाल सकता है ना.
वो चला जाएगा. I think that is what will happen. The price will collapse, commissions will stabilize. When the stabilization happen, सबको ट्रेड कर सकता है with proper pricing. तो एक तरीके से इट्स नॉट अ प्राइस वॉर एज प्राइस वार नहीं है. हाँ. It's थोड़ा स्टेबलाइजेशन वॉर है. हाँ, Because if वो स्टेबलाइजेशन नहीं किया तो मोनोपोलीज बन जाएंगे. monopoly बन जाएगा. It's like East India Company, man. They will do whatever they want. They were doing what they wanted to. Yeah. Which is why so many countries, India का प्रॉब्लम नहीं है, European countries, many countries drivers strike किया था ऊपर का against, because margin बढ़ के driver is getting screwed, consumer is getting, क्या है game है ये? It's even problematic than having a job because you're working for someone and then you are also giving them commission out of what you've worked for. 18 hours you're driving and barely making money, man. It's not fair. Yeah. So कुछ टेक यूज करके कुछ कर सकता है ना. So इसलिए दो लास्ट क्वेश्चन है मेरे पास. सो वन ऑफ देम बीइंग कि अब ये पूरा सिचुएशन आने के बाद इंट्रोडक्शन ऑफ ओएनडीसी एप्स लाइक दीज व्हिच आर स्टेबलाइजिंग द prices for and demonopolizing. and demonopolizing as business owners, should they be worried कि अरे ये क्या हो गया, मतलब this was our business plan, हम Yeah. ऐसे. No, any technological disruption. When smartphone came, Nokia disappeared. When Nokia came, BlackBerry disappeared. So there is a time when incumbents बोलता है हमारा current company will get disrupted by new companies. But what will happen is that every entrepreneur, every business को वो risk है, inherent risk, because That is- world will keep changing. For sure. Technology will bring newer possibility, bring करके. So if you are competitive नहीं है तो, innovative नहीं है तो, you can't hold on to your own position. Game change हो जाएगा. Yeah, It's because like IPL and all this thing. Naya game is different. Yeah. Sportsman, you have to play the new game. You can't play the old game to the new player. No. So because it's not a strategy, it's the whole ecosystem now. it's an existential thing. Yeah. Now, what we are doing is no different from that. What we are doing with UPI, when UPI came, did Paytm get hit a little bit? Or People were skeptic. Yeah, maybe their business plan got changed a little bit. But overall benefit, society को large benefit मिल गया UPI. One company को थोड़ा impact हुआ. Similarly, ONDC कर दिया तो maybe Swiggy और Zomato business plan change forcefully change करना पड़ा था. Uber और Rapido, all these guys को ऑटो रिक्शा का कमीशन निकाल दिया because नमयात्री came ONDC में. So it is a good thing. It's a good thing that if it helps overall society को help हुआ तो one or two businesses there, they need to survive. They need to fight it out. Figure it out. Figure it out. Also, figure it out, yeah. For the younger generation, one message that you would like to deliver to them. I actually tell only literally two things. दो चीज. If you are young, never let older people tell you something is not possible. Okay? Old people are really bad. We'll tell you all kinds of things that ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं करना, ये करना है. Dream big. Dream, audacious dream. And believe is that if one thing if you want to keep with yourself is belief. Okay? Self-belief नहीं है तो life ही नहीं है. So first point mine is believe in yourself and think big. Second, थोड़ा counterintuitive है. I always tell, and मेरा, by the way, till 17 years old, I didn't speak a sentence of English. I could not speak English. I was purely speaking Malayalam. Study पूरा Kerala में. I could not understand any language. But that means what I learned from it is that if you surround yourself with better people, if you're playing a game, you want to play tennis with Djokovic or Federer, okay? You don't want to play with your next door small kid and keep beating him. Okay, no use because you will never learn. So, surround yourself with good, caring, smarter people. You will feel it's a very counterintuitive. थोड़ा क्यों? Because school में क्या पढ़ा था? हमें पढ़ाया था. All of us been told first bench में you want to be the answer. You want to answer everything. You want to look smartest. Actually, वो बहुत खराब है. You don't want to look at the smartest. You want to be among even smarter people. आपको भी smart people का आपका बीच में डालना because then your thinking will go bigger.
and your gains will get bigger and better. So surround yourself with people and just believe in yourself. India में चाहिए वो. Don't let older people drag you down, man. I'm telling you. And a last message for the women of India. Women of India, I think, I mean, we know for a fact that women hold the societal fabric. Men are pretty screwed out. It's because fundamentally, biologically, we are not wired to be as empathetic or as socially conscious as women are. So who is holding us together? The reason we exist in a stable system, stable social fabric बोलता है ना, only reason that fabric is stable is women. Okay, so if we don't give the women the power to be who they are and do what they wish to be equal, equitable opportunity, we will have a बहुत weak fabric होता है. I mean fragile, breaking वाला fabric होता है. वो social fabric, if it is broken, they are gone as a country. Only reason we must ensure we have a lot of women and they're doing excellently well so that you and I as men can sleep better, okay? I'm telling you, believe in, invest in women. Thank you so much. Thank you. Love my conversation. You're a great speaker. So, thank you. Thank you. Thank you. All the best to you. All the best to you, Asor. Take care.